क्या आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होती है? क्या अचानक कमजोरी, चक्कर, भूलने की बीमारी या दिल की धड़कन तेज होने लगती है? क्या आप बिना मेहनत किए थक जाते हो? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपके शरीर में नसें धीरे धीरे मर रही हैं और आपको पता भी नहीं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिफिशियंसी की जो भारत के करोड़ों लोगों को है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ कॉमन कमजोरी समझते हैं, समझदार नज़रअंदाज कर देते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जो खून, दिमाग, नसों, दिल और याददाश्त तक को प्रभावित करती है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीश, हेल्थ प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं हेल्थ वाइजली विद रजनीश, जहां हम हेल्थ को समझते हैं साइंटिफिकली लेकिन आसान भाषा में। विटामिन B12, जैसे कोबालामिन कहा जाता है, यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और मेनली हमें मिलता है मिल्क, कर्ड, पनीर, एग्स, फिश, चिकन या मीट से। और यही कारण है कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी ज़्यादा देखी जाती है। विटामिन B12 हमारे शरीर में मेनली 3 बड़े काम करता है। रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, यह हेल्दी आरबीसीज बनने में मदद करता है। नर्व प्रोटेक्शन, यह नर्व्स के ऊपर बनी प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है, को मजबूत रखता है। और डीएनए सिंथेसिस, जो हमारे जीवन का आधार है, शरीर के नए सेल्स को बनने में बहुत ज़रूरी है। हमारा स्टोमक एक प्रोटीन बनाता है, यह विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट, जिसे इलियम कहा जाता है, वहाँ पे होता है। अगर यहाँ डिजीज हो जाए तो विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और लीवर विटामिन B12 को स्टोर नहीं करता। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं, शरीर में विटामिन B12 की स्टोरेज 3 से 5 साल तक चल सकती है, इसलिए डिफिशियंसी धीरे धीरे ही डेवलप होती है। भारत में विटामिन B12 डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्टडीज़ के अनुसार भारत में लगभग 47 to 70% ऑफ पॉपुलेशन में विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई गई है। वेजिटेरियंस में रिस्क ज़्यादा होता है। एल्डरली एज ग्रुप में इसका प्रेवलेंस बहुत हाई रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए हाई रिस्क पे रहते हैं। गैस्ट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट्स में डिफिशियंसी बहुत कॉमन सी बात है, और गट डिजीजेस से जो पेशेंट्स प्रभावित हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम अत्यधिक आती है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर के अंदर करोड़ों वायर्स गुजर रही हैं। ब्रेन से सिग्नल पूरे शरीर को भेजा जाता है। अब सोचिए, अगर उन वायर्स की जो कोटिंग है वो धीरे धीरे टूटने लगे, शरीर में होता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पहले कमजोरी, थकान, चक्कर, फिर हाथ पैर में सुनपन और मेमोरी वीक होने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जो सीवियर केसेस में डिप्रेशन या वॉकिंग प्रॉब्लम या पैरालिसिस लाइक सिम्टम्स तक दे सकती हैं। अब कुछ एक कॉमन सिम्टम्स को समझते हैं, जैसे कि कमजोरी, शरीर में ढीलापन, जान निकली सी लगना, शरीर का टूटना, हाथों पैरों में झुंझुनाहट महसूस करना, पैरों में सेक आना, सुई चुभना, कांटा लगना या नर्व डैमेज के संकेत होते हैं। चक्कर आना, क्योंकि इस नर्व डैमेज से आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है, तो चक्कर आना भी स्वाभाविक हो जाते हैं। सांस फूलना जैसी प्रॉब्लम भी इससे आ जाती है, क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी की वजह से कमजोरी आने लगती है। जीभ का लाल होना, जिसे ग्लोसिटिस कहते हैं, जब जीभ बिल्कुल चिकनी और जलन वाली बन जाती है। इसी से लोगों को भूलने की बीमारी भी हो जाती है। ध्यान कम लगता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, चलते समय इम्बैलेंस फील होता है, पैर जमीन पर पकड़ ही नहीं बना पाते, और साथ में कुछ पेशेंट्स में हेयर फॉल, स्किन डलनेस, इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन डिस्टर्बेंस से हो जाती है। सीवियर सिम्टम्स में विजन प्रॉब्लम, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस और नर्व डैमेज जैसी शिकायतें आती हैं। अब कुछ एक भ्रांतियों और तथ्यों को भी समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी सिर्फ बूढ़े लोगों में होती है, लेकिन यह आमतौर से आजकल यंग लोगों में भी आ रही है। मल्टीविटामिन लेने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन सीवियर डिफिशियंसी में इंजेक्शंस ज़रूरी हो सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं है, लेकिन नर्व डैमेज बिना एनीमिक को भी हो सकता है। वेजिटेरियन डाइट हमेशा कंप्लीट होती है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट हमेशा ही विटामिन B12 डेफिशिएंट होती है, उसमें विटामिन B12 की कमी होती है। आइए अब समझते हैं इसकी डायग्नोसिस और इम्पोर्टेंट कौन से लैब टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी आई है।
तो इसकी जो रेफरेंस रेंज है वो नॉर्मली आम लोगों में रहती है 200 से 900 के बीच, जब उनकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती है। और इसकी बॉर्डर लाइन होती है 200 से 300। आपको दिक्कतें तब आएंगी जब ये ऑलमोस्ट 300 पीजी पर एमएल से लो चला जाता है। उस केस में आपको एक्सटर्नल B12 के सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। और जो दूसरा टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, यहाँ से पता लगता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पेरिफेरल स्मीयर से पता लगता है कि लार्ज RBC सेल दिखाई देने लगते हैं। MCV, हाई MCV सजेस्ट करता है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। हेमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड मोर सेंसिटिव टेस्ट हैं, जिससे पूरी जानकारी लगाई जा सकती है कि विटामिन B12 की हमारी बॉडी में क्या पोजीशन है। मेडिकल डायग्नोसिस प्रोसेस में डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेता है, जैसे कि डाइट, मेडिसिन, अल्कोहल, सर्जरी आपकी हुई है या नहीं, आपकी सिम्टम हिस्ट्री क्या है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स दी जाती है। माइल्ड डिफिशियंसी में ओरल सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं और साथ में डाइट करेक्शन टैबलेट जैसे कि न्यूरोबियन फोर्ट भी यूज की जा सकती है। बस से है, कोई भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई को ना ले। तो सबसे पहले इसमें जो ब्रांड आता है वो है न्यूरोकाइन प्लस। इसमें मिथाइल कोबालामिन फॉलिक एसिड होती है। यह मेडिसिन नसों की मरम्मत यानी कि नर्व रिपेयर में मदद करती है, विटामिन B12 लेवल्स को बढ़ाती है और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स RBCs बनने। फॉलिक एसिड नसों की रीजनरेशन को सपोर्ट करती है और झंझनाहट को, सुनपन जैसे सिम्टम्स को भी कम करती है। बिकासूल्स, ये तो आपने सुना ही होगा। यह कई प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन B12 भी कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, हमें प्रदान करती है, जो शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन और नर्वस सपोर्ट में मदद करते हैं। मैक्साग्लिन M, जिसमें प्रीगावालिन और मिथाइल कोबालामिन नामक सॉल्ट्स होते हैं, यह नर्व पेन, जलन और न्यूरोपैथिक सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। फॉलिबेट, यह RBC फॉर्मेशन और DNA सिंथेसिस की सहायता करती है, खासकर अनेमिक स्थिति में। एल्डरविट 12, यह बुजुर्ग मरीजों की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और लो विटामिन B12 लेवल्स को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं नेचुरल मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग होम रेमेडीज़ की, कि आप घर में ही कैसे अपने विटामिन B12 को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी बैलेंस डाइट, जिसमें दूध, दही, पनीर और फिश रहते हैं। आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस अल्कोहल, उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। और आपको मॉर्निंग सनलाइट लेनी है, जो ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। कुछ असरदार होम रेमेडीज आपको बताते हैं, जैसे कि कर्ड, रोस्टेड चना, फ्लैक्स सीड, ये आपके गट न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है। बीटरूट, कैरेट, कर्ड, ये आपके अनीमिया को सपोर्ट करता है। और स्प्राउट्स, पनीर सलाद, प्रोटीन और ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, विटामिन B12 सिर्फ कमज़ोरी नहीं, बल्कि यह आपकी नसें, दिमाग, खून पर गहरा असर डाल सकती है। अगर आपके परिवार में किसी को झंझनाहट, कमज़ोरी, भूलने की समस्या, चक्कर, थकान लगातार होना, तो इग्नोर ना करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी बचा सकती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में विटामिन D डिफिशियंसी और बॉडी पेन के डेंजरस कनेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो नीचे आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, थैंक्स, नमस्कार।